Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about posture. So key points are definition, types, mechanism, pattern of posture, good and bad posture. So let's start. सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. पोस्चर अगर हम सिंपली बोले तो बॉडी सेगमेंट्स एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है, चाहे हम स्टैंडिंग में हो, सिटिंग में, लाइंग या वर्किंग पोजीशन में हो. और अगर हम पोस्चर को और अच्छे से डिफाइन करें तो पोस्चर एटीट्यूड है बॉडी का. पहले चाहे बॉडी सपोर्टेड या मस्कुलर इनएक्टिविटी में है, जैसे स्लीपिंग या सिटिंग. यहाँ मस्कुलर इनएक्टिविटी का मतलब है मस्कुलर एफर्ट बहुत कम है या मसल्स रिलैक्स है. दूसरा, चाहे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहे हो जैसे कि वॉकिंग या रनिंग. इन दोनों केसेस में रिजल्ट ये होना चाहिए कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. पोस्चर दो टाइप के हैं, पहले इनएक्टिव और दूसरा एक्टिव. इनएक्टिव की बात करें तो जैसे कि स्लीपिंग या रेस्ट पोजीशन है, जैसे कि रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. अब हम बात करते हैं एक्टिव पोस्चर की. इसमें बहुत सारे मसल इंटीग्रेटेड मैनर में काम करते हैं जिससे पोस्चर मेंटेन रहता है. इनएक्टिव पोस्चर की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है जनरल रिलैक्सेशन टेक्निक, जिसमें फुल रेस्पिरेटरी मूवमेंट प्लस कम लोड पड़ता है हार्ट मसल पार. एक्टिव पोस्चर को फर्दर डिवाइड करते हैं स्टैटिक और डायनामिक पोस्चर में. स्टैटिक पोस्चर का मतलब कांस्टेंट पोस्चर जिसमें जॉइंट स्टेबलाइज हो. इसका एग्जाम्पल स्टैंडिंग पोजीशन या इरेक्ट पोस्चर है. अब डायनामिक पोस्चर की बात करते हैं. डायनामिक पोस्चर में मूवमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मूवमेंट मॉडिफाइड और एडजस्ट होते बॉडी के. हमारी बॉडी में पोस्चरल मैकेनिज्म पोस्चरल पैटर्न को मेंटेन करता है. अगर हम बात करें क्वाड्रुपीडल की तो वो 4 लेग्स पा होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स. वहीं बाइपेडल की बात करें जैसे ह्यूमंस जिनका इरेक्ट पोस्चर होता है. हमारा इरेक्ट पोस्चर में रहना कोई आसान काम नहीं. ग्रेविटी हमारी बॉडी को नीचे खींचती है लेकिन हमारी बॉडी उसको काउंटरैक्ट करती है जब हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स एक्शन में आते हैं. अगर ये एंटी ग्रेविटी मसल्स काम ना करे तो हम भी शायद क्वाड्रुपीडल पर आ जाए या फिर फॉल हो जाए. सिंपली ग्रेविटी पुल करती है बॉडी को तो एंटी ग्रेविटी मसल एक्शन में आते हैं जिसकी वजह से हम इरेक्ट या स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं. नर्वस कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोस्चरल मैकेनिज्म में, जिसमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है. अब हम पोस्चरल रिफ्लेक्स की बात करते हैं. रिफ्लेक्स हमें पता है क्या होता है. एक स्टिम्युलस मिला जिसका रिस्पॉन्स आया वो रिफ्लेक्स होता है. ऐसी हाई हमारी बॉडी में जो पोस्चरल रिफ्लेक्स हाई उसमें भी यही चीज काम करती है. एफरेंट स्टिम्युलाई या सेंसरी स्टिम्युलाई मिला, उसका एफरेंट रिस्पॉन्स या मोटर रिस्पॉन्स आया. अगर और डिटेल में जाए तो रिसेप्टर ऑर्गन्स जो सेंसरी स्टिम्युलस रिसीव करते हैं वहां से स्टार्ट होगा हमारा पोस्चरल रिफ्लेक्स. रिसेप्टर ऑर्गन्स जैसी कि आइज, ईयर्स, मसल और जॉइंट्स रिसीव करते हैं सेंसरी स्टिम्युलाई एफआईआर. ये सेंसरी स्टिम्युलाई इंपल्सेस पहुंचती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, रेड न्यूक्लियस और वेस्टिब्युलर एपरेटस में, जहां प्रोसेसिंग होती कि इस सेंसरी स्टिम्युलस का क्या रिस्पॉन्स करना है. एफआईआर इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे मसल या एंटी ग्रेविटी मसल कॉन्ट्रैक्शन में या एक्शन में आकर इसका मोटर रिस्पॉन्स देते हैं. ये शुरू कैसे होता है? पहले स्टैंडिंग पोस्चर में आए या आने की कोशिश कर रहे हैं. इसका एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं जो चलना सीख रहा है. तो स्टैंडिंग में आने की कोशिश कर रहा है बच्चा, उसके फीट के सोल्स रिसीव कर रहे हैं सेंसरी स्टिम्युलस. अब बाकी जो भी रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे जैसे मसल, आइज, ईयर्स, जॉइंट्स. मसल स्पिंडल्स में टेंशन चेंज होगा जिसकी वजह से टेंशन इंक्रीज होगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसको स्ट्रेच या मायोटैटिक रिफ्लेक्स कहते हैं. नेक्स्ट इज आइज. जैसे हाई बॉडी पोजीशन में चेंजेस होंगे, चेंज होगा हेड एंड बॉडी मूवमेंट, या ये बोल सकते हैं चेंजेस इन हेड मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, जिसको राइटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं. अब ईयर्स की बात करते हैं. जब मूवमेंट होगा फ्लूइड का जो इंटरनल ईयर में है जिसकी वजह से वेस्टिब्युलर नर्व स्टिम्युलेट होगी.
नेक्स्ट रिसेप्टर की बात करते हैं जॉइंट्स। जब भी वेट बेरिंग पोजीशन होगी तो जॉइंट्स का कंप्रेशन होगा और जो जॉइंट रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सबका इंफॉर्मेशन ब्रेन में प्रोसेस हो रहा होगा, जिसकी वजह से एंड ग्रेविटी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो कि मोटर रिस्पॉन्स होगा। एट लास्ट पोस्चरल रिफ्लेक्स पूरा हो जाएगा। टेक रेस्ट। अब पैटर्न ऑफ पोस्चर की बात करते हैं, जो कि गुड पोस्चर और बैड पोस्चर है। गुड पोस्चर को हम ऐसी डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो मसल्स और मिनिमम एफर्ट लगे मसल्स का। आइडियल पोस्चर और गुड पोस्चर को देखें तो वो देखने में अच्छा और परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए बॉडी सेगमेंट्स का। अब बैड पोस्चर की बात करते हैं, जब भी अननेसेसरी मसल एफर्ट और फॉल्टी अलाइनमेंट हो रहा है बॉडी सेगमेंट्स का, तो वो पुअर पोस्चर या बैड पोस्चर में रिजल्ट करेगा। गुड पोस्चर कैसे डेवलप्ड होता है? नंबर 1, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड स्टेबल। नंबर 2, गुड हाइजीन कंडीशंस। नंबर 3, नेचुरल फ्री मूवमेंट्स। फैक्टर्स जो बैड पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, मसल वीकनेस। नंबर 2, localized pain. And number 3, occupational stress or localized tension. Thank you for watching, and I will catch you in the next video. Don't forget to subscribe and hit that notification bell.